हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाइटामिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज़रा माइक बाहर कर लूँ ताकि आप लोगों का आवाज़ क्लियर आए। ओके, वंस अगेन हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाइटामिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। द मोस्ट अवेटेड वीडियो जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा दिन से परेशान कर रही थी, दैट इज़ आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर 8085 म्यूपी 8085। बहुत ज़्यादा ये परेशान कर रहा था, यही वाले वीडियो मैं लेकर के आया हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जैसा कि मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और ज़्यादा परेशान ना होइए। कल का जो वीडियो मैंने डाला था पिन डायग्राम, आई होप वो आपको एंटरटेनिंग लगा होगा और वो काफ़ी हद तक आप लोगों को मज़ा भी आया होगा उस वीडियो को देख करके। सो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो हम चीज़ें सीखेंगे और बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रह सके। मेरी कोशिश यही रहती है और आपको उतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। कुछ चीज़ें मैं बेसिक चीज़ें बता दूं पहले। देखिए, कोई भी जो माइक्रो प्रोसेसर है, कोई भी माइक्रो प्रोसेसर है, उसका एक काम रहेगा। उसका एक काम ये रहेगा कि टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम, वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के काम में आएगा। एग्जीक्यूट प्रोग्राम, कोई भी माइक्रो प्रोसेसर रहेगा उसका एक काम रहेगा टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम। ये म्यूपी लिख रहा हूँ क्यों? क्योंकि या फिर मैं एमपी लिख सकता हूँ, माइक्रो म्यू से डिनोट कर रहा हूँ और पी इज प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का एक ही काम रहेगा, एग्जीक्यूट प्रोग्राम। और अगर मैं बात करता हूँ प्रोग्राम की, तो ये प्रोग्राम होता क्या है? ये प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। आप सोच रहे होगे ये मैं क्या बता रहा हूँ आर्किटेक्चर की जगह। ठीक है, तो अभी आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, एग्जीक्यूट प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या होगा? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का एक सेट होगा। ठीक है, अब ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहेगा ये सेव कहाँ पर होगा? ये सेव होगा आपके मेमोरी में। कहाँ सेव होगा? मेमोरी में ये जा करके सेव होगा। ठीक है, ध्यान में रखने वाली बात यह है कि मेमोरी में दोनों चीज़ें होंगी, डेटा और साथ में आपका एड्रेस। ठीक है, और भी कुछ कुछ चीज़ें रहेंगी। ठीक है, चलिए तो प्रोग्राम, एग्जीक्यूट प्रोग्राम, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहाँ सेव होंगे? मेमोरी में। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है? माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट कैसे करेगा? एग्जीक्यूट किस तरीके से करेगा? सबसे पहले वो क्या करेगा? मेमोरी में जो कुछ भी है, जो भी इंस्ट्रक्शन है, उसको वो फेच करेगा। फेच करेगा मतलब ले करके आएगा, जैसे कि मैंने पिछले कुछ वीडियो में भी बताया था, फेच करेगा। ठीक है, फेच करने के बाद अपनी लैंग्वेज में समझने के लिए, अपनी लैंग्वेज में समझने के लिए, क्योंकि जो जो भी आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है वो किस भाषा में समझेगा? 1010100001 समथिंग लाइक दिस। ठीक है, बाइनरी फॉर्म में वो समझेगा। इस प्रोसेस को देखिए क्या है ना, मैं आपको और ज़्यादा इजी लैंग्वेज में बताता हूँ तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। लेट अस सपोज एग्जांपल के साथ एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी प्रोग्राम है हमारे पास, उस प्रोग्राम में क्या है कि भाई मुझे क्या करना है? a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 3, ये दोनों को ऐड करना है, c इज इक्वल्स टू a प्लस b। ठीक है, मैंने ये प्रोग्राम लिखा, बट क्या है कि कंप्यूटर को तो नहीं पता, या किसी लैपटॉप या किसी मोबाइल फ़ोन को तो ये नहीं पता कि भाई ये a प्लस बी है क्या, ये a इज इक्वल टू 2 मतलब क्या, b इक्वल टू 3 मतलब क्या है। सो वो कन्वर्ट करता है उसको बाइनरी फॉर्म में। और ये जो बाइनरी फॉर्म में जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस है अपने आप को समझने के लिए कि ये भैया है क्या, इसको कहते हैं डिकोड, डिकोडिंग करना। और फिर उसके बाद आता है एग्जीक्यूशन, उसके बाद आता है एग्जीक्यूशन। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। देखिए माइक्रो प्रोसेसर क्या है? माइक्रो प्रोसेसर आपके सबसे पहला जो वाइडली यूज्ड हुआ था आपके मोबाइल फ़ोन्स में, माइक्रोवेव ओवन्स में, जो सबसे ज़्यादा पहला जो इंटेल ने बनाया था, दैट वाज माइक्रो प्रोसेसर 8085। माइक्रो प्रोसेसर 8085 इज़ अ 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। इतनी बात आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए तो ये तीन प्रोसेस हुए। तीन प्रोसेस कौन कौन से? पहला हुआ फेचिंग, दूसरा हुआ डिकोडिंग, तीसरा हुआ एग्जीक्यूशन।
ये 3 प्रोसेस, इस 3 प्रोसेस को अगर मैं कंबाइन कर देता हूँ तो इस प्रोसेस को कहते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। पूरा का पूरा एक इंस्ट्रक्शन खत्म हो गया, सो इसको हम लोग कहेंगे इंस्ट्रक्शन साइकिल। फेचिंग, डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूशन, दीज 3 कंबाइन विल बी कॉल्ड एज इंस्ट्रक्शन साइकिल। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शन साइकिल अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन साइकिल में एक मेन बात क्या है, इंस्ट्रक्शन साइकिल तो आप समझ गए होंगे, एक और मैं मेन बात कर रहा हूँ मेमोरी की। ठीक है, यहाँ पर बार बार एक वर्ड यूज होगा, कौन सा, रजिस्टर। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, ये जो रजिस्टर रहेंगे ये किसकी तरह एक्ट करेंगे, मेमोरी की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, ये रजिस्टर काम क्या रहता है, इनको स्टोर करना, ये स्टोर का काम करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं। ठीक है, तो जब 8085 में 8 बिट रजिस्टर अवेलेबल है, 8 बिट रजिस्टर। ठीक है, दिस 8 बिट रजिस्टर हैव 8 फ्लिप फ्लॉप। अभी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है ये आप लोग ना पढ़ो अभी फिलहाल के लिए, अभी बस ये सुनो, 8 फ्लिप फ्लॉप होते हैं, और एक जो फ्लिप फ्लॉप रहेगा दैट कैन स्टोर वन फ्लिप फ्लॉप विल बी इक्वल टू 1 बिट। मतलब एक फ्लिप फ्लॉप में 1 बिट सेव हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो एक फ्लिप फ्लॉप में 1 बिट सेव होगा, 1 0 0 1 समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और हम लोग जनरली कौन सा नंबर सिस्टम यूज करते हैं माइक्रो प्रोसेसर में, वो होता है हेक्साडेसिमल। ठीक है, वो होता है हेक्साडेसिमल। ठीक है, इनको बोलते हैं, ये जो भी रजिस्टर होते हैं जो कि स्टोर करने का काम करते हैं, इसको कहते हैं हम लोग जनरल पर्पस रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं। कुछ कुछ रजिस्टर ऐसे भी होते हैं जो हम लोग यूज नहीं कर सकते, जो कि केवल और केवल माइक्रो प्रोसेसर यूज करता है। बट ये जो जनरल पर्पस रजिस्टर है, ये कौन सा काम है, ये भैया ये केवल हम लोग प्रोग्रामर्स जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जो उस पर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके लिए जनरल पर्पस रजिस्टर का यूज करते हैं। और ये जनरल पर्पस रजिस्टर जो रहेगा, ये रजिस्टर के बारे में अभी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो प्रोग्रामर जो प्रोग्राम करते हैं वो कौन सी जनरल लैंग्वेज में करेंगे, वो करेंगे सी में। एंड दिस पर्टिकुलर सी लैंग्वेज इज नथिंग बट अ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज, ये हाई लेवल लैंग्वेज को माइक्रो प्रोसेसर कन्वर्ट करेगा किसमें, मशीन लेवल लैंग्वेज में, ताकि मशीन उसे समझ सके। ठीक है, आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। जैसा कि सी प्लस प्लस में होता है, सी में या सी प्लस प्लस में एक एग्जाम्पल लेते हैं, वापस से मैं वही एग्जाम्पल लूंगा, ए इज इक्वल्स टू 2, बी इज इक्वल्स टू 3। अब ये दोनों को अगर मुझे ऐड करना है, सी इज इक्वल्स टू क्या करना है, ए प्लस बी। तो हम लोग क्या करते हैं जनरली प्रोग्रामिंग में, आप ऊपर देख लीजिए, जनरली प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग में हम लोग करते हैं इंट ए कॉमा इंट बी कॉमा इंट सी, ए इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 3 एंड c इज इक्वल्स टू a प्लस बी, उसके बाद प्रिंट वगैरह का स्टेटमेंट आता है। ठीक है, तो ये जो काम यहाँ पर जो हो रहा है, a में स्टोर कर रहा है, b में स्टोर कर रहा है, c में स्टोर कर रहा है, वैल्यू क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। 2 को किस में स्टोर किया, a में, 3 को किस में स्टोर किया, b में, और a प्लस बी को किस में स्टोर किया, c में। ये जो a प्लस बी प्लस सी, ये जो वेरिएबल जो यूज कर रहे हैं, यही काम क्या कर रहा है, इस केस में रजिस्टर काम कर रहा है। इस केस में क्या था, इस केस में जो वेरिएबल्स थे वो कौन से थे, वो भाई सॉफ्टवेयर टाइप में थे, लेकिन ये जो रजिस्टर है दीज आर हार्डवेयर, दीज आर हार्डवेयर, ये माइक्रो प्रोसेसर के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जनरल पर्पस रजिस्टर जो होते हैं वो होते हैं 7 जनरल पर्पस रजिस्टर होंगे, जो कि होते हैं बी सी डी ई एच एल और साथ में ए। ये 7 होते हैं जो जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं। कैसे याद रखना है जनरल पर्पस, जनरल बात है, लोगों के बीच की बात है। ठीक है, इसको कह सकते हैं बेचैन 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 दिल ए हाल, बेचैन दिल ए हाल। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आएगी, बेचैन दिल ए हाल।
ठीक है, बाद में ए लगा दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बेचैन दिले हाल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बेचैन दिले हाल मतलब क्या, BCDEHL एज वेल एज ए, ये जो है ये आपके जनरल पर्पस रजिस्टर। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब जनरल पर्पस रजिस्टर के बारे में अगर हम लोग बात कर लिए, मैं बताऊंगा आपको आपको माइक्रो प्रोसेसर अभी बताऊंगा कि क्या है आर्किटेक्चर। पहले ये कुछ बेसिक बातें आप जान लीजिए ताकि आप लोगों को ये बातें क्लियर हो सके। ठीक है, चलिए पहले देख लेते हैं, लोकेशन देख लेते हैं, BCDEHL। आइए माइक्रो प्रोसेसर के आप इस डायग्राम को देखिए। देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मेरा एलोकेटेड है BCDEHL, और ए जो है वो यहाँ पर एक्यूमुलेटेड, ए यहाँ पर है। सो दीज आर ऑल नथिंग बट जनरल पर्पज रजिस्टर। इसी में होता है एक स्पेशल पर्पज रजिस्टर जिसको हम लोग कहते हैं PC। दिस इज स्पेशल पर्पज रजिस्टर, स्पेशल पर्पज रजिस्टर। ठीक है, ये स्पेशल पर्पज रजिस्टर क्या करता है, हर इंस्ट्रक्शन की शुरुआत जो होगी वो क्या होगा, एड्रेस की, वो इंस्ट्रक्शन है कहाँ पर, वो इंस्ट्रक्शन है कहाँ पर, और वही इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस जो होगा वो कहाँ स्टोर होगा, वो स्पेशल पर्पज रजिस्टर में सेव होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आएगी। स्पेशल पर्पज रजिस्टर क्या है, PC। मैं वापस से कह रहा हूँ, कहीं पर भी अगर मुझे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो प्रोग्राम उस एग्जीक्यूशन में क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर ऐसे करके मैंने डिफरेंट स्टेटमेंट लिखे हैं, मैंने यहाँ पर डिफरेंट स्टेटमेंट लिखे हैं। स्टेटमेंट मतलब इंट A, इंट B, इंट C ये लिखा हूँ, उसके बाद A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस होंगे। एड्रेस मतलब क्या, पता, ऑब्वियस सी बात है, पता। अब ये पता क्या, कहाँ पर वो है, वो हो जाएगा एड्रेस। ठीक है, और जब मैं वहाँ से कुछ ले आऊँगा, जब मैं वहाँ से कुछ ले आऊँगा या फिर मैं वहाँ पर कुछ दे जाऊँगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इनपुट आउटपुट। लेकिन इनपुट आउटपुट इसको इसमें नहीं कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे स्टोरेज एंड ट्रांसफर, ऐसे करके कुछ कहेंगे। ठीक है, जनरली ये जो कुछ भी यहाँ से डेटा जो उठाता है और या फिर यहाँ पर जो डेटा डालता है, ये किसके थ्रू होगा, ये बसेस के थ्रू होगा। बस क्या होता है, एक तरीके का ऐसा समझिए वायर होती है, ऐसा समझिए वायर होती है। तो डिफरेंट टाइप की जो बसेस होंगी वो होगी एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस, ये 3 तरीके की बस होती है। एड्रेस बस क्या करेगा, एड्रेस बस एड्रेस को फेच करेगा, एड्रेस को फेच करेगा कि भाई कहाँ पर एलोकेटेड है, बस मुझे पता क्या करना है कहाँ पर एलोकेटेड है। डेटा बस क्या करेगा, वहां से उस डेटा को ले आएगा। लेट अस सपोज A इज इक्वल टू 2 का पता है 1001 पर, ये 1001 क्या हो गया, एड्रेस हो गया। एड्रेस को फेच करने के लिए मैं किसका यूज करूंगा, एड्रेस बस का, और A इज इक्वल टू 2 को फेच करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, डेटा बस यूज करूंगा। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। मेमोरी हमेशा क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर रहेगी, 100, 1001, 1002 एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे ही एड्रेस मिला, एड्रेस के बाद जैसे मुझे एड्रेस मिला, एड्रेस के बाद ये जाएगा आपका मेमोरी में। ठीक है, मेमोरी में जाएगा, कहाँ कहाँ ले जा रहा था मैं इसको उठा करके, मैं इसको उठा करके कहाँ ले जाता, मेमोरी में। आएगा कैसे, मैंने अभी जस्ट आपको बताया, बस के थ्रू आएगा, एड्रेस, डेटा या कंट्रोल बस के उसमें। ठीक है, इतनी बातें आई होप आपको क्लियर हुई होंगी। अब देखिए, ये जो मेमोरी है ये ऑपरेट कौन कर रहा है, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेट कर रहा है इस मेमोरी को। तो वो ऑपरेशन कौन सा कर सकता है, या तो वो रीड कर सकता है या तो वो राइट कर सकता है। इट मीन्स अगर मैं पूछ रहा हूं कि इसका एड्रेस क्या है, तो उसके लिए मैं कौन सा ऑपरेशन यूज करूंगा, रीड का, एड्रेस के लिए, कि कहां पर वो अवेलेबल है। और अगर मैं कोई भी डेटा को एक्सट्रैक्ट करूंगा या उसमें मुझे कुछ ऐड करना होगा, सो वहां पर मैं यूज करूंगा राइट को। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो मेमोरी में मैंने जैसे कि पहले ही बताया था, इस पूरे के पूरे मेमोरी में, वापस से मैं इनको इरेज करता हूँ, पूरे के पूरे जो मेमोरी रहेगा आपका, पूरा मेमोरी, दैट होल मेमोरी विल हैव बोथ थिंग, एक प्रोग्राम भी होगा और साथ में
उसके डेटा भी होगा, प्रोग्राम भी होगा और डेटा भी होगा। प्रोग्राम और डेटा मतलब क्या, व्हाट्सएप भी है आपके फ़ोन में, व्हाट्सएप भी है और साथ में व्हाट्सएप के मैसेजेस भी हैं। डेटाज आर व्हाट, डेटाज आर नथिंग बट मैसेजेस, इमेजेस एंड सो ऑन। मतलब क्या, कैमरा प्रोग्राम कैमरा भी है आप में के उसमें और फोटोज भी है। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अभी तक मैंने क्या किया, अभी तक मैंने केवल केवल और केवल आपको शुरुआत में रजिस्टर्स के बारे में बताया। ओप सॉरी, रजिस्टर्स के बारे में मैंने अभी तक आपको बताया और क्या होता है मेमोरी में। तो मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ पर हमारा क्या था, यहाँ पर हमारे पास मेमोरी थी। ठीक है, ये मेमोरी से मैंने क्या लिया, एड्रेस लिया। ठीक है, ये एड्रेस लिया, एड्रेस के साथ तो यहाँ पर क्या होगा, फेचिंग ऑपरेशन होगा, फेच होगा अगर मैं डेटा को भी ऐड करता हूँ। ठीक है, फेच होने के बाद ये जहाँ पर स्टोर होगा टेम्पररी वे में जहाँ पर स्टोर होगा उसको हम लोग कहते हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर, स्पेशल पर्पस रजिस्टर। अरे आखिरकार मैं अगर कुछ, लेट अस सपोज मैं किसी दुकान पर गया मिठाई लेने, सबसे पहले मुझे उस दुकान का पता मालूम होना चाहिए कि भैया कहाँ पर मुझे बढ़िया मिठाई मिल सकती है। उस एड्रेस के बाद मैं वहाँ पर गया, सबसे पहले एड्रेस मुझे पता लगा कि एड्रेस कहाँ पर, तो सबसे पहले मैंने अपने गूगल मैप में डाला कि भैया एड्रेस क्या है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मैं जाऊँगा, मैं क्या करूँगा, ले करके आऊँगा क्या, मिठाई। अब अगर इसी एड्रेस से मैं मिठाई लेकर के आ रहा हूँ तो ये जो मिठाई है दिस इज नथिंग बट द डेटा। ठीक है, तो इसको मैं कहीं ना कहीं तो रखूंगा, या डिक्की में रखूंगा, या हाथ में लूंगा, या कैरी बैग में रखूंगा। तो वो जो चीज रहेगी जहां पर मैं इसको स्टार्टिंग में रखूंगा दैट इज कॉल्ड एज स्पेशल पर्पस रजिस्टर, दैट इज कॉल्ड एज स्पेशल पर्पस रजिस्टर। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो यहां पर ये जो स्पेशल पर्पस जो रजिस्टर है, दिस इज जो कि टेम्पररी स्टोर होता है, दिस इज नथिंग बट इन दिस पर्टिकुलर, दिस इज कॉल्ड एज आई आर विच इज मिसिंग इन दिस, बट ये एसपी के जनरली ऊपर ही होता है, आई आर। ठीक है, चलिए यहां तक क्या हो गया, यहां तक आपका फेचिंग कंप्लीट हो गया, फेचिंग कंप्लीट हुआ। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। फेचिंग कंप्लीट हुआ, फेचिंग कंप्लीट होने के बाद डिकोडिंग की बात आएगी, फेचिंग कंप्लीट होने के बाद डिकोडिंग की बात आएगी, डिकोड होने के बाद वो बाद में क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा वन बाय वन, पहले ये वाला लाइन जाएगा, फिर दूसरा वाला लाइन जाएगा, फिर तीसरा वाला लाइन जाएगा एंड सो ऑन। तो वन बाय वन होता है। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से कि पहले जब मैंने पहला एड्रेस मंगाया वहां से डेटा आ गया, डेटा के बाद मैंने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। ये जो एग्जीक्यूट कर दिया मैंने, उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर जंप करना चाहिए। ये नेक्स्ट लाइन पर जंप करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, पीसी को यूज करूंगा। नेक्स्ट लाइन पर जंप करने के लिए मैं पीसी को यूज करूंगा। पीसी अपने आप इंक्रीमेंट 1 हो जाएगा, पीसी अपने आप इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्या, +1। तो एड्रेस बस जो होगा वो होगा 16 बिट का एड्रेस बस। ये एड्रेस बस 16 बिट का होगा, साथ में क्या होगा, 16 बिट के होने के साथ साथ अगर ये 16 बिट का एड्रेस बस, तो इसका मतलब ये है ये जो पीसी रहेगा, पीसी विल ऑल्सो बी 16 बिट। क्योंकि क्या हो रहा है, मैं भैया एड्रेस को लेकर के आ रहा हूँ, टेम्परेरी कहाँ होल्ड करूंगा, स्पेशल पर्पस रजिस्टर में। इस स्पेशल पर्पस रजिस्टर में मैं क्या करूंगा, 16 बिट की डेटा को स्टोर करूंगा, और ये 16 बिट की डेटा जहां स्टोर करूंगा दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज पीसी। पीसी इज द नेम ऑफ अ रजिस्टर विच इज अ स्पेशल पर्पस रजिस्टर। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बट मैं मेक श्योर करूंगा कि आप लोग को सारी चीजें समझ में आई। ठीक है, सो पीसी में क्या स्टोर होगा, वापस से मैं बात कर रहा हूं, पीसी में क्या स्टोर होगा, पीसी में स्टोर होगा आपका एड्रेस। पीसी में क्या स्टोर होगा, एड्रेस। पीसी में स्टोर होगा आपका एड्रेस। ठीक है, तो पीसी से निकल करके जाएगा कहाँ, एड्रेस बफर है और एड्रेस और डेटा बफर है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन तो देखिए एड्रेस और डेटा बफर, अब जब इंस्ट्रक्शन आएगा, ठीक है, सो इंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं सेव होगा, कहाँ होगा, रजिस्टर में सेव होगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन जो होगा वो कहाँ पर डिकोड होगा, वो डिकोड होगा यहाँ पर इंस्ट्रक्शन डिकोडर में। ठीक है, स्टोर कहाँ पर होगा, इंस्ट्रक्शन स्टोर होगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर आया, उसके बाद क्या हुआ, एड्रेस बस ने भैया एड्रेस पूछने के लिए कि भैया एड्रेस क्या है, और डेटा बस से
डेटा ले आएगा और वो कहाँ जाएगा, ऊपर होते हुए वो जाएगा इंटरनल बस डेटा के थ्रू, कहाँ जाएगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कि भैया ये इंस्ट्रक्शन आया है, और फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाएगा कि भैया वो इंस्ट्रक्शन है क्या, और उसके बाद भेजा जाएगा टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट में। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अभी WZ के बारे में मैंने बात नहीं की, WZ के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। ठीक है, WZ के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। ठीक है, चलिए, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ये जो पीसी है, जो इंक्रीमेंट हो रहा है, दिस पर्टिकुलर इंक्रीमेंट इज नथिंग बट, जो इंक्रीमेंट मैंने अभी बताया वो इंक्रीमेंट कैसे होगा, इसकी वजह से होगा। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑफ द पीसी विल हैपन बाय इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, अब देखिए यहां तक हमारे पास डेटा आ चुका है। अब ये है हमारे पास टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट। टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, लेकिन बहुत कुछ करेगा। मतलब क्या, टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट का ऐसा कुछ नहीं, वो हर एक जगह पर कंट्रोल सिग्नल भेजेगा, वो हर एक जगह पर कंट्रोल सिग्नल भेजेगा। क्या भेजेगा, कंट्रोल सिग्नल, कंट्रोल सिग्नल, कंट्रोल सिग्नल इन द सेंस लाइक मेरे मेरे पास ये दिमाग है, ठीक है, मेरे पास ये पेन है, मैंने इस पेन को पकड़ा और इस हाथ में पकड़ लिया। सो मेरे दिमाग ने क्या किया, मेरे दिमाग ने केवल मेरे दिमाग ने वर्क क्या किया, मेरे दिमाग ने वर्क ये किया कि उसने कहा इस हाथ में पेन है, इसको इस हाथ में लेकर के आओ। उसने मेरे हैंड्स को कंट्रोल सिग्नल भेजा, कुछ काम नहीं कर रहा है बट क्या कर रहा है, ओके सॉरी, वो कुछ काम नहीं कर रहा है बट क्या कर रहा है, वो एक सिग्नल भेज रहा है, कंट्रोल सिग्नल भेज रहा है। अब यही कंट्रोल सिग्नल भेजने का काम क्या करेगा, टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट काम करेगा। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, यहां पर एक पोर्शन होता है, दिस पोर्शन इज नथिंग बट ALU, दिस इज ALU। ALU क्या होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो जितने भी जो प्रोसेस होते हैं आपके, एंड, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, वो सब कहां पर होंगे, ALU में होंगे। इस पर्टिकुलर फिगर में ALU का शेप ये है, बल्कि ALU का जो आप और कुछ बुक्स में देखेंगे वहां पर कुछ इस तरीके का सेटअप होता है ALU के अंदर में। ठीक है, आई होप ये बात आपको यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, ALU क्या करेगा पहले इस शेप का मतलब समझ लीजिए। ये क्या डिनोट करता है, ऑपरेंड्स डिनोट करता है, ऑपरेंड्स डिनोट करता है। ये ऑपरेंड्स क्या होंगे, ऑपरेंड्स कुछ नहीं, लाइक 2 and 3, दीज 2 आर ऑपरेंड्स एंड दिस प्लस इज नथिंग बट ऑपरेशन। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ALU में दो चीजें आ रही हैं, एक आ रहा है आपका टेम्परेरी रजिस्टर और दूसरा आ रहा है आपका एक्यूमुलेटर। तो ALU को अगर ये पता है कि भैया एडिशन का कमांड आया है, प्लस का कमांड आया है, तो वो इन दोनों को ऐड करेगा, मल्टीप्लिकेशन का कमांड आया तो मल्टीप्लाई करेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां पर दो तरीके की चीजें आ रही है, एक आ रहा है टेम्प रजिस्टर, दैट इज टेम्परेरी रजिस्टर, और A रजिस्टर। ये जो A होता है, दिस हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, और मजेदार बात यह है कि 8085 के अंदर में A में एक वैल्यू को स्टोर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। A में एक वैल्यू को स्टोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों, क्योंकि क्या होगा, लेट अस सपोज 2 + 3 मुझे करना है, सो या A इज इक्वल टू 2 कह लीजिए, और B इज इक्वल टू 3 कह लीजिए। तो A का जो 2 वैल्यू है 2, दिस शुड बी स्टोर्ड इन A रजिस्टर, दैट इज एक्यूमुलेटर। अभी मैं बताऊंगा एक्यूमुलेटर क्यों कहते हैं, और ये क्यों यहां पर क्यों रखा गया, इस रजिस्टर को यहां पर क्यों नहीं रखा गया, वो भी देख लीजिए। ये क्या करेगा, ये हमेशा एक वैल्यू को अपने इसमें स्टोर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है माइक्रो प्रोसेसर 8085 में। अगर मैं लिखता हूं A + B, अगर मैं लिखता हूं A + B, इट मीन्स व्हाट, 2 + 3 विच इज नथिंग बट 5। बट अगर मैं केवल लिखता हूं ऐड B करूंगा तब भी मेरे पास 5 आएगा। क्यों, क्योंकि एक वैल्यू पहले से एक्यूमुलेटर में स्टोर्ड है और वो हमेशा करना पड़ेगा, दैट विल बी A। तो A में क्या हो रहा है, A में बार बार एक्यूमुलेशन होता जा रहा है, किसका एक्यूमुलेशन होता जा रहा है, वैल्यूज का। लाइक 2 है, 2 है मेरे पास, अब इस 2 को मैंने क्या किया, 3 जो मेरे पास था मैंने उसको ऐड B किया, तो A में B ऐड हो गया, तो अभी कितनी वैल्यू बची, 8, एंड देन अगेन मैं वापस से ऐड B करूंगा तो क्या हो जाएगी, 10, एंड सो ऑन।
ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ें जो रहेंगी वो क्या रहेंगी कि भाई मेरी यहाँ पर स्टोर नहीं हो सकता, यहाँ पर मेरा कुछ भी स्टोर नहीं होगा, तो जो भी वैल्यू यहाँ से उठ करके आएगी दैट विल गो इन टेम्परेरी रजिस्टर, सबसे पहले टेम्परेरी में होगा। ये जो टेम्प रजिस्टर होगा ये टेम्परेरी का काम करेगा। मतलब क्या हो गया, मेरे पास a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू 3 है। a जो था वो भैया मुझे एक्यूमुलेटर में स्टोर करना जरूरी होगा, लेकिन ये b इज इक्वल टू 3 है ये कहाँ स्टोर होगा, टेम्परेरी, ये स्टोर होगा रजिस्टर में। अब देखिए यहाँ पर एक और है, यहाँ पर फ्लैग है। दिस पर्टिकुलर फ्लैग क्या होगा, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फ्लैग होते हैं। ठीक है, ये फ्लैग क्या बताएगा, ये फ्लैग बताता है स्टेटस बताता है। वो भी स्टेटस किसका बताएगा, ALU का स्टेटस बताएगा, ALU का स्टेटस बताएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। क्या बताएगा, ALU का स्टेटस बताएगा कि क्या स्टेटस में प्लस है कि माइनस आ रहा है कि क्या आ रहा है, वो स्टेटस बताने के लिए हम लोग फ्लैग्स यूज करते हैं। अब अगर आप ध्यान से इस बात को देखेंगे तो यहाँ पर दो एरोज लगे हुए हैं, वन इज डाउनवर्ड अनदर वन इज अपवर्ड। मतलब ALU फ्लैग से वैल्यू ले भी सकता है और वैल्यू दे भी सकता है। मतलब क्या हो गया, ALU में लेटर सपोज 5 आया, -5 आया, लेटर सपोज -5 ALU के अंदर में ऑपरेशन करने के बाद आया। ये जो -5 जो आया, इस -5 को मैं क्या करूंगा, फ्लैग को दूंगा ताकि फ्लैग बताए कि भैया स्टेटस क्या निगेटिव है कि पॉजिटिव है, एंड सो ऑन। ठीक है, और फ्लैग से कई बार वैल्यू ले भी सकता है कि प्रीवियस वैल्यूज क्या थी, प्रीवियस वैल्यू का स्टेटस क्या था, उसको भी देखने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं किसको, फ्लैग को। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब आते हैं मेन चीज पर, वो है आपका WZ, वो है आपका WZ। दिस WZ आर नथिंग बट टेम्पररी रजिस्टर, जिसको हम लोग यूज नहीं कर सकते, नॉट अवेलेबल फॉर प्रोग्रामर्स। ये बिल्डअप में होता है, ये पहले से बना हुआ होता है। ठीक है, आई होप ये बातें आपको क्लियर होंगी। ये तो सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल है और ये इंटरप्ट कंट्रोल है। इंटरप्ट कंट्रोल कहाँ यूज करेंगे, इंटरप्ट कंट्रोल जैसे कि अभी मैं आपसे ये वीडियो बना रहा हूँ, अब ये वीडियो बनाते बनाते क्या होगा कि अगर लेटर सपोज मेरे पास कॉल आ जाएगी, तो क्या होगा, ये वीडियो पॉज हो जाएगा। तो क्या हो गया, कोई और ऑपरेशन जैसे ही हुआ वैसे ही क्या हो गया, मेरा प्रीवियस ऑपरेशन रुक गया, एंड वापस से जब मैं वापस से कॉल कट कर दूंगा तो वापस से मुझे वीडियो को ऑन करना पड़ेगा। बट यूट्यूब में अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं और झटके से कॉल आता है, उसके बाद जब कॉल कट होता है तो वीडियो वापस से अपने आप स्टार्ट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज इंटरप्ट कंट्रोल, कि उस इंटरप्रिटेशन में क्या करना है, उस इंटरप्ट जो भी हुआ उसमें क्या करना है। ठीक है, चलिए बढ़िया। अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई, एक छोटी सी चीज़ रह गई है, दैट इज कॉल्ड एज SP, दैट इज SP। दिस SP इज नथिंग बट कॉल्ड एज स्टैक पॉइंटर। अब स्टैक मतलब क्या होता है, स्टैक मतलब होता है जमा करना इकट्ठे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। ठीक है, मतलब क्या हो गया, मेमोरी के अंदर में हमारे पास एक स्टैक का भी स्ट्रक्चर रहेगा, एक स्टैक का भी स्ट्रक्चर रहेगा। अब ये स्टैक जो रहेगा वो स्टैक किस तरीके का रहेगा भाई, जैसे कि मेरे मोबाइल में बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, व्हाट्सएप पर मेरे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो जो रिसेंट में जो मैसेज आएगा वो कहाँ शो करेगा, वो टॉप पर शो करेगा। वो कहाँ शो करेगा, टॉप पर शो करेगा, याद रखिएगा, कहाँ शो करेगा, टॉप पर शो करेगा। अब ये जो टॉप पर जो मैसेज शो कर रहा है वो क्यों शो कर रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है कि आ रहा है डेटा, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, उसके ऊपर चौथा, रिसेंट वाला सबसे ऊपर रहेगा, रिसेंट वाला कहाँ रहेगा, सबसे ऊपर। अब अगर मुझे इस डेटा को निकालना है, इस डेटा को निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इस डेटा को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डेटा को अगर मुझे निकालना है सो वापस से मैं कॉल करूंगा। बट अगर आप इसके ऑपरेशन को देखें तो ये क्या होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ऑपरेशन क्या हो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे एंड में कौन सा आया था, ये वाला, ठीक है, और सबसे पहले कौन जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये SP तभी यूज होता है जब कुछ पुश या पॉप करना होता है, पुश या पॉप करना होता है। नाउ व्हाट इज पुश, अगर मैं इसमें डेटा दे रहा हूं, एक बार रिमूव कर देता हूं, ठीक है, ओके। SP क्या है, वापस से बताता हूं, ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्टैक है, एक दो, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। अब अगर मुझे बुलाना है, मुझे कोई डेटा लेना है, तो सबसे ऊपर वाला जो कि लास्ट में पहुंचा था लेकिन वो पहले आ गया, फर्स्ट आउट, अगर वो मैं बुला रहा हूं तो दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड एज पॉप। लेकिन अगर मैं इसको कोई डेटा दे रहा हूं, लेट अस सपोज मैंने पहला वाला जब इसको डेटा दिया था तो यहां पर क्या आ जाएगा, पुश।
स्टैक में जो कुछ भी मैं ऑपरेशन करूंगा दैट इज कॉल्ड एज पुश एंड पॉप। आई होप ये बातें आपको क्लियर अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। वापस से रिपीट करता हूं ताकि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट अब आपस में मिल करके आपको एक पूरा ओवरऑल व्यू दे दें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, BCDEDEHL ये जो रहेंगे ये दीज आर कॉल्ड एज जनरल पर्पस रजिस्टर, और यहाँ पर ए भी जो है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जनरल पर्पस रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर क्या होते हैं, स्टोर करने के काम में आते हैं। कौन से, वैल्यू को स्टोर करने के काम में आते हैं। ठीक है, और ये किस तरीके से एक्ट करेंगे, वेरिएबल की तरह एक्ट करेंगे, बट ये क्या होते हैं, हार्डवेयर वाले होते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये एसपी इज स्टैक पॉइंटर। पीसी में क्या होगा, पीसी में एड्रेस सेव होगा। क्या सेव होगा, एड्रेस सेव होगा। उसके बाद क्या होगा, एड्रेस सेव होने के बाद वहां पर क्या जाएगा, एड्रेस बफर होगा जो कि A6 से A15, ये क्या एड्रेस बताएगा। एड्रेस केवल और केवल इतनी जगह पर है। डेटा बस में आगे डी लग जाता है, सो AD0 to AD7 जो रहेगा दैट इज कॉल्ड एज डेटा बस, जहां से मैं डेटा को फेच कर सकता हूं। पहला ऑपरेशन क्या रहेगा, फेचिंग का ऑपरेशन रहेगा। लेट अस सपोज प्रोग्रामर ने प्रोग्राम लिखा A इज इक्वल टू 2 B इज इक्वल टू 3। अब A इज इक्वल टू 2 जो लोकेटेड है वो लोकेटेड है 1001 पे, और B इज इक्वल टू 3 लोकेटेड है 1010 पर। तो क्या होगा, एड्रेस बस पहले बताएगा कि यहाँ पर A इज इक्वल टू 2 अवेलेबल है और यहाँ पर B इज इक्वल टू 2 अवेलेबल है। ठीक है, एड्रेस। उसके बाद क्या होगा, डेटा फेच करना होगा कि 1001 पे कौन सा है, A इज इक्वल टू 2 अवेलेबल है, B इज इक्वल टू 3 अवेलेबल है। ये डेटा बस यहाँ पर आएगा, और फिर यहाँ से सीधा कहाँ जाएगा, यहाँ से जाएगा इंटरनल डेटा बस के। अब यहाँ से इंटरनल डेटा बस के बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जाएगा, जहाँ पर पूरा का पूरा एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, अगर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर तक बात पहुंच रही है तो उस दौरान में खाली कौन बैठा है, उस दौरान में खाली बैठे हैं आपके पीसी क्या हुआ, खाली बैठा है। तो पीसी क्या करेगा, पीसी नेक्स्ट पर जंप कर जाएगा। मैं वापस से आपको एक लेटर सपोज एक एग्जांपल देता हूँ। वापस से A इज इक्वल टू 2 ही लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ A इज इक्वल टू 2 कहाँ सेव किया, 1001 पे। तो सबसे पहले क्या हुआ, A इज इक्वल टू 2 मैंने सेव किया कहाँ पर, A इज इक्वल टू 2 मैंने सेव किया, A इज इक्वल टू 2 मैंने सेव किया किसी में भी BCDEHL में। मैंने यहाँ पर कहीं पर भी A इज इक्वल टू 2 को सेव कर, सॉरी मैंने मेमोरी में सेव किया, अभी के लिए मेमोरी में सेव किया। ठीक है, या रजिस्टर में कह लीजिए, चलिए कंफ्यूज ना करिए अपने आप को। BCDEHL में मैंने सेव कर दिया। अब उसके बाद क्या हो रहा है, BCDEHL में करने के बाद क्या होगा, इसका जो एड्रेस है दिस पर्टिकुलर एड्रेस विल बी सेव्ड इन पीसी। उसके बाद पीसी क्या करेगा, पीसी इसको भेजेगा भैया कि एड्रेस ये है और डेटा बस ये है, और डेटा के लिए ये वाला काम कर जाएगा। तो जब ये डेटा वाली प्रोसेस हो रहा होगा, जब ये डेटा यहाँ से उठ करके जा रहा होगा, यहाँ से उठ करके ऐसे जा रहा होगा और इंटरनल डेटा बस के अंदर में जा रहा होगा। ठीक है, उसके बाद कहाँ जा रहा होगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जा रहा होगा। तब तक कौन खाली बैठा है, पीसी खाली बैठा है। तो ये जो पीसी जो रहेगा दिस विल फेच अनदर एड्रेस लाएगा, क्योंकि खाली बैठा है। तो क्या होगा, एड्रेस अनदर लाएगा। मतलब क्या हो गया, या तो ऐसा हो सकता है, लेट अस सपोज मेरे पास ये ग्लू है, मैं इस ग्लू को ये किसी पोजीशन पर रखा हुआ है। ठीक है, ये किसी पोजीशन पर रखा हुआ है, दिस इज इट्स एड्रेस। ये आपका क्या डेटा है, पीसी ने बताया कि हाँ भैया यहाँ दिस इज एड्रेस। उसके बाद क्या हुआ, एड्रेस बस ने भैया बताया कि ये डेटा है, इसको ले आओ। डेटा आ गया यहाँ पर। तब तक कौन खाली बैठा है, पीसी खाली बैठा है। तो पीसी क्या करेगा, वापस से दूसरा एड्रेस जो रहेगा, लेट अस सपोज दूसरा एड्रेस क्या है, दूसरा एड्रेस मेरे पास ये बुक है, सो दूसरा एड्रेस ये है, तो ये बुक को मैं फेच कर लूंगा। दैट इज द होल फंक्शन ऑफ पीसी। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, उसके बाद यहाँ पर आने के बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, इंस्ट्रक्शन समझा जाएगा कि इंस्ट्रक्शन है क्या। उसके बाद जाकर के ये भेजा जाएगा कहाँ पर, टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट में। टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट क्या करेगा, आप इसका जब पूरा सर्किट देखेंगे तो उसमें दिखाया गया एरोज वगैरह से, तो वो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है, लेट अस सपोज इंस्ट्रक्शन आए A इज इक्वल टू 2 B इज इक्वल टू 3, एडिशन परफॉर्म करें, तो एडिशन कहाँ परफॉर्म होगा, एडिशन परफॉर्म होगा ALU में। तो ये जो A इज इक्वल टू 2 और B इज इक्वल टू 3 है, A इज इक्वल टू 2 जो रहेगा वो हमेशा कहाँ सेव होगा, एक्यूमुलेटर में सेव होगा। एक कोई ना कोई पहली वैल्यू जो रहेगी वो हमेशा कहाँ सेव होगी, एक्यूमुलेटर में सेव होगी। B इज इक्वल टू 3 कहाँ सेव होगी, टेम्परेरी रजिस्टर में सेव होगी। यहाँ पर जो फ्लैग है, दिस फ्लैग टेल्स अबाउट द स्टेटस ऑफ ALU, स्टेटस ऑफ रिजल्ट्स इन
इन ALU। ALU में जो रिजल्ट्स है वहाँ पर उसके स्टेटस को बताने के लिए ALU का यूज़ होगा, फ्लैग्स का यूज़ होगा। ठीक है, ये जो W और Z है दिस कैनॉट बी यूज्ड बाय जनरल प्रोग्रामर्स, ये हार्डवेयर में आते हैं, ये भैया माइक्रो प्रोसेसर की प्रोसेसिंग के लिए रखा गया है। यहाँ पर इनपुट आउटपुट कंट्रोल है और इंटरप्ट कंट्रोल है और कुछ नहीं है। दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन विच अ पर्सन कैन गिव। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, कोई भी डाउट है, कुछ भी दिक्कत है अभी भी, सो मेक श्योर टू कमेंट इट डाउन। ठीक है, ज़्यादा उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है। देखिए यहाँ पर भैया रजिस्टर है, रजिस्टर क्या करेंगे, वैल्यू स्टोर करेंगे। ये वैल्यू स्टोर करेगा तो इसमें दो भाग में बट जाएगा, या तो एड्रेस रहेगा या तो डेटा रहेगा। डेटा वाला जो रहेगा भैया वो उठा करके कहाँ भेज दूंगा मैं, ताकि समझ सकूँ, उसके बाद मैं समझूंगा इसको, समझने के बाद मैं भेज दूंगा भैया अपने दिमाग में। तो भैया ये क्या करेगा, कंट्रोल सिग्नल भेजेगा कि भैया मेरे पास ये कमांड आया, ये काम करो, उसके ALU काम करेगा। लेकिन ALU में काम करने के लिए क्या आएगा, जो डेटा आ रहा है, दिस पर्टिकुलर डेटा विल बी स्टोर्ड इन, वन डेटा विल बी स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर, अनदर डेटा विल बी स्टोर्ड इन टेम्पररी रजिस्टर। उसके बाद ये दोनों क्या होंगे, एक ऑपरेशन परफॉर्म होगा ALU में और ये चला जाएगा किसमें, फ्लैग में। फ्लैग क्या होगा, स्टेटस बताएगा, स्टेटस बताएगा ALU के रिजल्ट का। ठीक है, आई होप ये सब बातें आपको समझ में आई होंगी। मैंने माइक्रो प्रोसेसर 8085 का जैसा कि वादा किया था आज वीडियो लेकर के आ गया हूँ। देखिए आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सब सब्जेक्ट मुझे पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो गया और मैं मैकेनिकल का हूँ। सो आई होप आप समझ सकते हैं, मुझे भी पहले चीज़ें समझनी पड़ती हैं, वापस से मुझे पढ़ना पड़ता है। एज अ टीचर मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं चीज़ें बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट कर सकूं, कोई भी उसमें बच्चों को प्रॉब्लम ना आए। सो आई होप ये प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी, चीज़ें आसान तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा सो मेक श्योर टू लाइक इट, कमेंट करिए। ठीक है, और मेरे साथ यूं ही बने रहिए, अपना प्यार मुझ पर यूं ही बरकरार रखिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी आपके और डाउट रहेंगे उनको मैं लेकर के आऊँगा। ठीक है, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ वेरी ग्रेट डे।